हेलो बच्चों, हम लोग ग्रीन अर्थ पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा एनवायरनमेंटल स्टडीज़ के लिए बुक है क्लास 2 के लिए। हमारा सेशन शुरू होने जा रहा है अप्रैल 1 से। आज हम लोग शुरू करेंगे एनवायरनमेंटल स्टडीज़ में पहला यूनिट पहला चैप्टर। कंटेंट्स में हम देख सकते हैं कि ऑल अबाउट मी हमारा पहला यूनिट है। दूसरा है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तीसरा आवर नेबरहुड। चौथा फन एंड सेफ्टी। लाइक वाइज हम लोग एक एक चैप्टर करके सारे 20 चैप्टर का वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पहला यूनिट जो पढ़ रहे हैं ऑल अबाउट मी, हमारे बारे में, उसका पहला चैप्टर है माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड मी और मैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। EVS में हमारा यूनिट 1 में ऑल अबाउट मी, माई फैमिली एंड मी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ए फैमिली मीन्स परिवार। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल। ग्रुप मतलब होता है समूह, मतलब एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 ये सब मिला के ग्रुप होते हैं। पीपुल मीन्स आदमी। ए फैमिली एक परिवार, इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल एक परिवार या परिवार लोगों का समूह होता है। हु मीन्स जो, हु लीव रहते हैं, इन दी सेम हाउस एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही घर में रहते हैं। एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। एंड और होते हैं, क्या होते हैं? रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो कोई जैसे पापा है, चाचा है, भाई है, बहन, ऐसे करके। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल। परिवार लोगों का समूह है। हु लिव इन दी सेम हाउस, जो एक ही घर में रहते हैं। एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर, और एक दूसरे से संबंधी होते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिलीज। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवार कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे। देयर मीन्स उनके बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। मेक ए फैमिली, मम्मी पापा और उनके बच्चे मिलके एक परिवार बनाते हैं। व्हेन वन सेट ऑफ पेरेंट्स, जब एक मम्मी पापा एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे स्टे टुगेदर, साथ में रहते हैं। स्टे मीन्स ठहरना, रहना, टुगेदर मतलब साथ साथ। इन ए हाउस, एक घर में रहते हैं। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर, इट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, इसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। इसमें वन सेट है, मान लीजिए एक घर में 3 मम्मी पापा रहते हैं और तीनों के बच्चे रहते हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं हुआ। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे मेक ए फैमिली, ये फैमिली बनाते हैं। लेकिन व्हेन वन सेट ऑफ पेरेंट्स, जब एक मम्मी पापा एंड देयर बच्चे एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे स्टे टुगेदर इन ए हाउस, एक घर में रहते हैं और कोई दूसरा नहीं रहता, ये इट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, इसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। A small family is a happy family, एक छोटा घर, ए स्मॉल मतलब एक छोटा, फैमिली परिवार, इज ए हैप्पी फैमिली, यह खुश परिवार होता है। आगे हम लोग देखेंगे ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में क्या क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादी दादा। पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। अंकल्स मतलब चाचा। आंट्स मतलब चाची। एंड और कजिन्स, चाचा के बेटे और बेटियां, वो कजिन हुए। सिबलिंग होते हैं जो अपने मम्मी पापा से हैं। कजिन्स होते हैं जो चाचा चाची के बच्चे होते हैं, वो हमारे कजिन होते हैं। और अपने भाई बहन, मेरे भाई या मेरी बहन जो है, वो हमारे लिए सिबलिंग होते हैं। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है? ग्रैंड पेरेंट्स दादी दादा, पेरेंट्स मम्मी पापा, सिबलिंग्स हमारे भाई बहन, अंकल्स चाचा, आंट्स चाचियाँ, एंड और कजिन्स चाचा के बच्चे। हु लीव जो रहते हैं, टुगेदर साथ साथ, इन दी सेम हाउस एक ही घर में रहते हैं, इज ए जॉइंट फैमिली, यह एक संयुक्त परिवार होता है। रिलेशनशिप संबंध।
इन ए फैमिली, हमारे परिवार में संबंध कैसे होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या है। देयर आर मेनी रिलेशनशिप्स, बहुत प्रकार के संबंध होते हैं। दैट एग्जिस्ट अमंग, जो होता है बीच में हमारे किनके, द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली में मेंबर्स जो हैं उनके बीच में डिफरेंट टाइप के, बहुत अलग अलग तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, जिनका क्या नाम होता है वो अब हम लोग देखेंगे। दीज आर, वो होते हैं एज फॉलोज, जो हम नीचे में बोलना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे। ए फादर्स फादर इज कॉल्ड ए ग्रैंड फादर, मेरे पापा के पापा जो है वो हमारे लिए दादा हुए, इनको हम बोलते हैं फादर्स फादर इज कॉल्ड ए ग्रैंड फादर। ए फादर्स मदर, पापा की माँ जो होती हैं, इज कॉल्ड ए ग्रैंड मदर, वो दादी कहलाती हैं। ए फादर्स फादर इज कॉल्ड ग्रैंड फादर, ए फादर्स मदर इज कॉल्ड ए ग्रैंड मदर, ए फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड अ अंकल, हमारे पापा के भाई चाचा कहलाते हैं। अ फादर्स सिस्टर इज कॉल्ड एन आंट, पापा की बहन हमारे लिए आंटी होती हैं, हम हिंदी में इनके लिए दीदी या बुआ का यूज करते हैं। जबकि एन अंकल्स वाइफ, चाचा की मिसेज जो है, पत्नी जो है, इज ऑल्सो कॉल्ड एन आंट, इनको भी हम आंट कहते हैं, मतलब पापा की बहन भी आंट है और चाचा यानी कि चाचा की पत्नी भी आंट है। हिंदी में इसके लिए हमारे पास अलग अलग शब्द होता है। फादर सिस्टर को हम बुआ बोलते हैं, जबकि चाचा की मिसेस को हम चाची बोलते हैं। एंड अंकल्स और आंट्स चिल्ड्रन, चाचा या चाची के जो बच्चे हैं, आर कॉल्ड कजिन्स, वो हमारे कजिन्स कहलाते हैं। मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी के जो पेरेंट होते हैं वो कहलाते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट, जिनको हम हिंदी में नानी और नाना बोलते हैं। मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर, नानी और नाना। अभी हमने देखा फादर्स फादर, पहला हमने देखा फादर्स फादर इज कॉल्ड अ ग्रैंड फादर, पापा के पापा को हम दादा बोलते हैं। यहाँ से हमने लिखा हुआ जो है वो दिख रहा है, पीछे वो पेज पे लिखा था। अभी यहाँ जो में दिख रहा है वो है फादर्स मदर, हमारे पापा की माँ दादी कहलाती हैं, दादी माँ। फादर के जो भाई हैं वो अंकल कहलाते हैं, फादर की बहन जो है वो आंटी कहलाती हैं, अंकल की वाइफ है वो भी आंटी कहलाती हैं, अंकल या आंटी के जो बच्चे हैं वो कजिन कहलाते हैं। सिमिलरली मदर के जो पेरेंट्स हैं वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। अभी हम लोग फैमिली ट्री यहाँ देखेंगे और इसमें सीखेंगे कि जनरेशन वाइज क्या होता है। यहाँ देखिए फर्स्ट जनरेशन इसको बोला जाता है, जहाँ पर क्या है, दादा और दादी, मतलब ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से 3 भाई बहन अगर हैं, जो आपके पापा और मम्मी हो सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। पापा मम्मी, पापा के जो भाई हैं वो चाचा हैं और चाचा की मिसेज हैं वो चाची हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अंकल एंड आंट। और जो बुआ होती हैं वो पापा की बहन है, उनको भी हम बोलते हैं आंट। ये सेकेंड जनरेशन हुआ जो दादा दादी के बच्चे हुए, यानी कि हमारे पापा और पापा के भाई बहन। थर्ड जनरेशन आता है, थर्ड जनरेशन में होता है सन, यानी कि आपके पापा के सन जो आप होंगे या आपका भाई होगा। ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ को बोलते हैं भाभी, और हम डॉटर जो हमारी सिस्टर कहलाती हैं। चाचा चाची के जो बेटे हैं, कजिन में कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर हो सकते हैं। ये थर्ड जनरेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे ड्यूटीज, आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर फैमिली। आवर ड्यूटीज, हमारा क्या क्या ड्यूटी होता है, काम होता है, जिम्मेदारी। आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर फैमिली, ड्यूटी मतलब जिम्मेदारी, हमारी, आवर मीन्स हमारी, हमारी जिम्मेदारी, टुवर्ड्स के तरफ, आवर फैमिली हमारे परिवार के तरफ हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। एज ए फैमिली, एक परिवार के नाते, वी ऑल हैव, हम सबके पास होता है, क्या होता है, सर्टेन मतलब कुछ ड्यूटीज़, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें पूरी करनी होती है, जो हमें परफॉर्म करनी होती है, हमें ड्यूटीज़ को पूरा करना पड़ता है।
वी शुड हमें चाहिए हेल्प आवर मदर इन द किचन। वी शुड हेल्प हमें मदद करनी चाहिए किसको? आवर मदर हमारी माँ को, इन द किचन किचन में कामकाज में हमें मदद करना चाहिए हमारी माँ को। वी शुड हेल्प इन कीपिंग आवर हाउस क्लीन। वी शुड हेल्प इन हमें मदद करनी चाहिए कीपिंग वी शुड हेल्प हमें मदद करनी चाहिए इन कीपिंग आवर हाउस क्लीन हमारे घर को साफ रखने में। वी शुड हेल्प इन बाइंग थिंग्स फॉर आवर हाउस। वी शुड हेल्प हमें मदद करनी चाहिए। क्या मदद करनी चाहिए? खरीदने में सामान जो हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर इसके बारे में चलें। वी शुड हमें चाहिए टेक केयर हमें ध्यान रखना चाहिए ऑफ आवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। हमें हमारे यंगर मतलब छोटा होता है, टेक केयर मतलब ध्यान रखना। यंगर मतलब छोटा, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन। वी शुड टेक केयर हमें ध्यान रखना चाहिए ऑफ आवर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमारे छोटे भाई बहनों का। वी शुड लुक आफ्टर द पेरेंट्स हमें अपने पेरेंट्स मम्मी पापा का ध्यान रखना चाहिए, हमें उनके साथ रहना चाहिए। डिड यू नो क्या आप जानते हैं? मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हैव ए कॉमन नेम। जो परिवार के लोग होते हैं उनका एक कॉमन नेम होता है जिसको हम बोलते हैं सरनेम। इट इज़ कॉल्ड, यह कहलाता है सरनेम, यह सरनेम कहलाता है। जैसे किसी का टाइटल में क्या होता है? मोहन गुप्ता, पापा का नाम सोहन गुप्ता, बेटा का नाम रोहन गुप्ता, मिसेस का नाम स्वाति गुप्ता, दादी का नाम होगा वहाँ भी गुप्ता टाइटल, दादा में भी टाइटल, ऐसे सरनेम उसको हम बोलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा है उसके बारे में आगे समराइज किया हुआ है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज आएगा। वी हैव लर्नड हम लोगों ने लर्न किया। क्या क्या लर्न किया? वी हैव लर्नड, लर्न मतलब सीखा, हमने सीख लिया। क्या सीख लिया? हमने क्या सीखा है? डेफिनेशन पहला, ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहला हमने देखा फैमिली का डेफिनेशन है जो हम फिर से रिपीट करेंगे। A family is a group of people who live in the same house and are related to each other. दूसरा, families can be nuclear or joint. Family का definition, family का type. A family tree shows the different generations of a family. हमने 3 जनरेशन देखा जो दादी दादा से शुरू होकर फर्स्ट जनरेशन मम्मी पापा अंकल आंट, सेकेंड जनरेशन से लेके हमारे सिबलिंग्स या कजिन्स तक आता है। एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और उनका क्या रिलेशन है वो भी हमने देख लिया। ग्रैंड फादर किनको बोलते, ग्रैंड मदर किनको बोलते, अंकल कौन है, आंट कौन है। ए स्मॉल फैमिली हैज़ ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन विद द पेरेंट्स। एक छोटा परिवार में, अ स्मॉल फैमिली एक छोटा परिवार में, हैज़ ओनली 1 जिसमें सिर्फ 1 या 2 बच्चे होते हैं जो पेरेंट के साथ रहते हैं। अ जॉइंट फैमिली हैज़ मेनी मेंबर्स। एक जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में बहुत मेंबर्स होते हैं। ए स्मॉल फैमिली इज़ ए हैप्पी फैमिली। एक छोटा परिवार खुशी का परिवार होता है। अभी हम लोग इसको फिर से रिपीट करेंगे, थोड़ा जल्दी से रिपीट करना है। ए फैमिली इज़ ग्रुप ऑफ पीपल। ए फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस। पहला क्या है? फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल। दूसरा क्या है? हु लिव इन द सेम हाउस। और तीसरा क्या है? एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिलीज कैन बी न्यूक्लियर और जॉइंट। अकेला परिवार भी हो सकता है जिसमें मम्मी पापा और उनका बच्चा हो, या जॉइंट परिवार भी हो सकता है जिसमें मम्मी पापा के साथ साथ बहुत लोग होते हों, जैसे चाचा हैं, चाची हैं, आंट हैं। या फैमिली ट्री, एक फैमिली ट्री में हमने देखा 3 जनरेशन को दिखाया था जिसमें डिफरेंट जनरेशन फैमिली का है और उनका क्या रिलेशन है, कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, वो है। तीसरा हमने देखा, इसके आगे हमने देखा स्मॉल फैमिली हैज़ 1 or 2 चिल्ड्रन। एक छोटा परिवार में 1 या 2 बच्चे होते हैं और उनके मम्मी पापा होते हैं। नेक्स्ट, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, मम्मी पापा हैं, अंकल आंट हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हैं। स्मॉल फैमिली में खुशी का फैमिली बोला जाता है क्योंकि लोग मेरे समझ से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। हाउएवर लेट अस सी, हम लोग आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन को टिक करना है।
द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए फैमिली इंक्लूड्स, पहला जनरेशन हमारा फैमिली में क्या होता है, हमको इसका सीधा आंसर ग्रैंड पेरेंट्स दिखता है। इसका आंसर होगा ग्रैंड पेरेंट्स, वही पहला जनरेशन है जहाँ से शुरू होते हैं दूसरा जनरेशन मम्मी पापा। मम्मी पापा नहीं, बेहतर है अंकल आंट और पापा, ऐसे मम्मी पापा, मम्मी भी होते हैं लेकिन वो तो मैटरनल साइड में होते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए फैमिली इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स। माई अंकल्स चिल्ड्रन आर माई कजिन्स। माई अंकल्स चिल्ड्रन आर माई कजिन्स। माई मदर्स पेरेंट्स आर माई maternal grandparents. Answer B. Parents and one or two children is called nuclear family. Parents and one or two children are called nuclear family. अब हम लोग fill in the blanks की ओर बढ़ते हैं। A family tree always starts with the grandparents. A family tree always starts with the grandparents. A small family is a happy family. A small family is a happy family. Father's sister is called Bua or aunt. We live in families. Now true and false की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमें ट्रू के लिए T लिखना है, फॉल्स के लिए F लिखना है। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आर फादर्स पेरेंट्स, ये फॉल्स है, F होगा, क्योंकि मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे मदर के पेरेंट होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन आर आवर कजिन्स, फॉल्स, ये भी गलत है। ग्रैंड पेरेंट के जो चिल्ड्रन होते हैं या तो हमारे अंकल होते हैं या आंट होते हैं। कजिन्स हमारे अंकल या आंट के जो चिल्ड्रन होते हैं वो होते हैं। अ न्यूक्लियर फैमिली इज ऑलवेज ए बिग फैमिली, ये भी फॉल्स है। पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा भी फॉल्स, तीनों में F आएगा। ए न्यूक्लियर फैमिली इज ऑलवेज अ स्मॉल फैमिली, जिसमें इन दिस वन सेट ऑफ पेरेंट along with their children, one or two children. An uncle's wife is also called an aunt. True, ये सही है। अंकल की जो वाइफ है वो भी आंट कहलाती हैं। मैच करना है हमें फॉलोइंग को। फादर्स सिस्टर 1 नंबर मैच करेगा डी से बुआ। मदर्स ब्रदर मामा C, 2 में C जाएगा। मदर्स सिस्टर मासी A में जाएगा। तीसरा नंबर A से मैच करेगा। ब्रदर्स वाइफ मतलब भाई की पत्नी भाभी B होगा। 1 का D, 2 का C, 3 का A, 4 का B। अब हम लोग आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? इनके आंसर्स भी हम लोग अब लिखेंगे। तीसरा है हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स। चौथा है हु आर कजिन्स। हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन देखा व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होता है हमने अभी अभी डेफिनेशन में देखा था और पढ़ा भी था। जॉइंट फैमिली में हमारे साथ कौन कौन रहते हैं? जॉइंट फैमिली में हमारे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। जॉइंट फैमिली में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट के बाद अंकल आंट हैं। तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा? व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली का है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर, जिसमें वो सिबलिंग का मतलब हुआ हमारे अपने भाई बहन, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स, लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस। ये हुआ हमारा जॉइंट फैमिली का डेफिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। पहला हमारा था व्हाट इज जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में हमने देखा क्या देखा? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस। ये हुआ हमारा जॉइंट फैमिली। व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? व्हाट इज ए न्यूक्लियर फैमिली? नेक्स्ट क्वेश्चन है when one set of parents and their children stay together in a house, it is called a nuclear family. हमने अभी अभी पढ़ा था जॉइंट फैमिली का डेफिनेशन। व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली?
grandparents, parents, siblings, uncles, aunts, and cousins living together in the same house. It is an example of joint family. फिर हमने पढ़ा what is a nuclear family. When one set of parents and their children stay together in a house, it is called a nuclear family. यही हमने बुक में भी देखा था अभी अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स. हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स. इसका आंसर है वी हेल्प आवर पेरेंट्स इन किचन कोरस. हम लोग किचन में उन्हें मदद करते हैं. इन क्लीनिंग हाउस, घर साफ करने में मदद करते हैं. इन बाइंग थिंग्स फॉर हाउस, घर के लिए ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने में मदद करते हैं, जैसे सब्जियां लाना हो या कोई और भी सामान लाना हो. इन टेकिंग केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स एंड कजिन्स, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं अपने या फिर हमारे चाचा के या बुआ के, उनका ध्यान रखने में हम उनका मदद करते हैं. इन टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स, हम अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखते हैं, उनकी ज़रूरतों पे उनका काम करते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स को भी मदद करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर कजिन्स. हम लोगों ने अभी तक 3 क्वेश्चंस देखे, बार बार रिपीट करने से हमें याद होता है. व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली. Grandparents, parents, siblings, uncles, aunts, and cousins living together in the same house is a joint family. This is a joint family. This is a joint family. Next हमारा क्वेश्चन है what is a nuclear family. Nuclear family क्या है? When one set of parents and their children stay together in a house, जहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, कजिन्स नहीं है, अंकल नहीं है, ग्रैंड पेरेंट नहीं है, वो क्या है? इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली. व्हेन वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन स्टे टुगेदर इन ए हाउस, इट इज़ कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली. हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स. आप अपने मम्मी पापा की मदद कैसे करते हैं? वी हेल्प आवर पेरेंट्स इन किचन कोरस, हम किचन में काम काज में मदद करते हैं. इन क्लीनिंग हाउस, इन बाइंग थिंग्स फॉर हाउस, in taking care of your siblings and cousins, younger siblings and cousins, in taking care of parents. हमें ये क्वेश्चंस को याद करने के लिए बार बार रिपीट करना है. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस इज अ जॉइंट फैमिली. When one set of parents and their children stay together in a house, it is called a nuclear family. We help our parents in kitchen chorus, in cleaning house, in buying things for house, in taking care of younger siblings and cousins, and in taking care of parents. Now, who are cousins? ये definition हमारे सामने कि हम cousin किसको कहते हैं. Cousins का definition है an uncles और aunts children are called cousins. हमारे चाचा के या हमारी बुआ के जो बच्चे होते हैं या चाची के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम cousins